2 साल पहले कम से कम था 70-72, तो अभी आपने सीधा 106 कर दिया। बुलेट चलाता हूँ मैं पैशन पे। नहीं है, ये हमारे से ही निकाला जा रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी और दूसरे तरीक़ों से। ज़्यादा की आती थी, अब उनकी भी कट गई और प्लस 5-10 साल से राशन भी कट गया है हमारा। खत्म और क्या चाहिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तुम सवाल क्या कर रहे हो, ये क्या? वही बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस होती तो 120 होता। आने वाले टाइम में आप देखेंगे इलेक्शन जैसे नज़दीक आ रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ सुरक्षा, कानून व्यवस्था, रोजगार, इस मुद्दों को लेके सरकार आई थी, उस पर कुछ भी काम नहीं करा। नमस्कार, स्वागत है समय भारत 24x7 में। मैं प्रियंका। आज हम आपको लेके आए हैं नोएडा सेक्टर 63 के पेट्रोल पंप पर, जहां हम जनता से बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने जहां डीजल और पेट्रोल पर 5-10 रुपये कम किए हैं, इसके बारे में। तो आइए हम लोगों से उनकी राय जानते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपये कम किए हैं, तो उससे आप खुश हैं? नहीं, थोड़ा और कम होना चाहिए। इतना क्या है, आपने बढ़ाया भी तो अभी 2 साल पहले कम से कम था 70-72, तो अभी आपने सीधा 106 कर दिया। आपने घटाया कितना, 500 रुपये घटाया बस। इससे क्या होगा भाई, क्योंकि मिडिल क्लास बंदा सर्वाइव नहीं करता। घटना चाहिए नहीं, बस घट जाए बस, यही काफ़ी। सर, जो केंद्र सरकार ने पेट्रोल पे 10 और डीजल पे 5 रुपये कम किया, उससे आप खुश हैं? हाँ, खुश तो हैं ही, और हमारे हिसाब से तो और कम होना चाहिए। और कम होना चाहिए? और कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? कभी इनसे कम ये 60-65-70 तक बहुत है। 60-65 हाँ, इतना होना चाहिए। और सर, ये जो महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना भाई, इससे तो बहुत ही दुखी हैं, दुखी हैं? बेहिसाब दुखी हैं। बुलेट चलाता हूँ मैं पैशन पे। आ गए, खड़ी कर रखी है मैंने। मतलब सरकार को अभी पेट्रोल हाँ, खड़ी कर रखी है। और जो काम है ना, काम मेरा बहुत स्लो होगा। मैं इंटीरियर का काम करता हूँ, लेकिन काम मेरा बहुत स्लो है। तो आपको क्या लगता है, जो मोदी सरकार है फिर से आएगी वापस? भाई पता नहीं, इसके बारे में तो कह नहीं सकते कि आएगी या नहीं आप आएगी। किसको समर्थन करना चाहेंगे? भाई समर्थन तो हम जो अच्छा काम करेगा उसकी करेंगे समर्थन। सर, केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल पे पैसे कम किए 5-10 रुपए, उससे आप सहमत हैं? उससे बिल्कुल नहीं सहमत है। सहमत नहीं है? नहीं। किस लिए नहीं सहमत है? उन्होंने कम करा है ना? पहले पेट्रोल हमारा 80 रुपये में डलता था, आज वो 100 रुपये के आसपास हो गया। वो इकट्ठा बढ़ा के और फिर कम कर दिया, तो इससे कहाँ सहमत होंगे? ये कोई कम नहीं है, ये हमारे से ही निकाला जा रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी और दूसरे तरीक़ों से। ये बस जो फ्री में बांटा है वो उसका औसत निकाल रहे हैं पेट्रोल पंप पे। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में? जी किसकी सरकार आनी चाहिए? जी, अखिलेश की बनने की तैयारी हो रही है। अखिलेश की तैयारी हो रही है। आपको लगता है अखिलेश की ही पार्टी 100%। अखिलेश जी की सरकार। जी जी। लेकिन आप ना खुश हैं। लेकिन मोदी ने कई ऐसे काम भी किए कोविड के टाइम में, जैसे बेड फ्री करे, राशन, अकाउंट में पैसे। अब वो हुई हैं, कोविड में तो कितनी लाशें गई हैं, बेड खाली नहीं मिलते। अब वो निकल तो रहा है औसत, जैसे पेट्रोल से ही निकल रहा है सारा औसत पेट्रोल से ही निकाल रहे हैं। तो आप जो अपना वोट है वो आप किसको देना चाहिए? अखिलेश है जी। अखिलेश को। आप किसको अपनी बीजेपी को देंगे। बीजेपी से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। जो उन्होंने 5-10 रुपए कम किया, आप सहमत है उससे? हम कह रहे ना करते तब भी सहमत है। नहीं करते तो सहमत? क्यों, जब 80,000 गाड़ी लेके चल सकते हैं तो इससे क्या है 5-10 रुपए से। और चीज़ें तो सही है। अखिलेश सरकार होती, अभी मैं 12 बजे चलता हूँ, ये तो मेरे हाथ में ही ना होती, छीन ली जाती हमसे। आपके हिसाब से पेट्रोल का दाम ठीक है? पेट्रोल का दाम और हो जाए 20 रुपये बढ़ जाए, लेकिन गाड़ी तो मेरे पास है सुरक्षित। भैया मेरे पास गाड़ी तो सुरक्षित है, जो भी जेब में पैसा होता है वो भी सुरक्षित है। कम से कम चल तो रहे हैं सुकून से 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक। कर देगा हमारे। क्या सर? गुंडागर्दी खत्म और क्या चाहिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तुम सवाल क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहा है? अत्याचार, गुंडागर्दी, ये सब खत्म। तो आप मोदी के सपोर्ट में फुल है, तो आपकी जो इस बार वोट है आप मोदी को देंगे? 101%। आपको लगता है मोदी की पार्टी फिर से आएगी? फिर से आएगी? अखिलेश की भी आ सकती है? नहीं आएगी। इम्पॉसिबल। यूपी में आएगा अखिलेश। मतलब ही नहीं। राशन वगैरह पे तो इस बार में आप क्या हाँ, कहेंगे? कांग्रेस के राज में तो पेट्रोल महंगा होता ही नहीं था। धीरे धीरे जब कांग्रेस गई है ना तो 78 रुपये था।
उसके बाद मोदी की सरकार आई है तो 65 रुपये हो गया था। कांग्रेस से इतनी दूरी क्यों है फिर आपकी? किसकी? आप उसने किया क्या है? दूरी क्यों नहीं होगी? क्या किया उसने गरीब के लिए? क्या किया बताओ? कुछ भी। हम तो ये कहेंगे जी, जो महंगाई, जिन मुद्दों को लेके सरकार आई थी, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, रोजगार, इस मुद्दों को लेके सरकार आई थी, उस पर कुछ भी काम नहीं करा। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, यूथ आज खाली घूम रहा है। हमारी सैलरी भी नहीं है, बताओ ऐसे कैसे खर्चा चलेगा? अब घर का खर्चा सब कुछ देखना पड़ता है, अब इतनी महंगाई में कैसे गाड़ी चलाएं? आप ही बताइए। तो आप मोदी के सपोर्ट में नहीं है? नहीं, हम मोदी के सपोर्ट में नहीं। पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए ना, फिर आप उनके सपोर्ट में अब क्यों कहाँ, नहीं है? अब बताओ, जिस टाइम हमने गाड़ी ली थी उस टाइम 73 रुपये लीटर था पेट्रोल। हाँ, 12 साढ़े 12 की सैलरी में अब घर का भी और गाड़ी का भी देख लेते थे। अब इतनी सैलरी में अब 100 105 अब इतना हो गया, बताओ कैसे करेंगे? तो आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार आए? बसपा की आनी चाहिए। भाजपा की आनी हाँ। चाहिए। भाजपा ने आपके लिए अच्छा किया है। हाँ जी, सब कुछ अच्छा किया है अपने। तो सर मोदी सरकार ने भी बहुत अच्छा किया है, जैसे कि कोविड के टाइम में बहुत सी आपको राशन दिया, मैम, हमारा ना भाजपा की सरकार में राशन वगैरह सब कुछ आता था घर का। अब हमारे ताऊ जी की भी पेंशन आती थी, पापा की भी आती थी। मतलब जैसे हमारे ताऊ जी की शादी नहीं हुई है तो उनकी भी पेंशन आती थी। हमारे पापा की, उनके मम्मी पापा की आती थी, मतलब दादा की आती थी। अब उनकी भी कट गई और प्लस 10 साल से राशन भी कट गया है हमारा। तो आप मोदी सरकार से खुश नहीं हैं? नहीं, हम नहीं। तो आप इस बार किसको वोट देंगे? बसपा को देंगे। भाजपा को देंगे। हाँ। आपको पक्का पता है भाजपा पक्का। आएगी? आनी चाहिए। आनी उन्होंने चाहिए। पहले से इतने अच्छे काम करे हैं। और सरकार है, उन्होंने पेट्रोल पे 5 और डीजल पे 10 रुपए कम किया, उससे आप खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश है। किस मतलब बेस पे आप ये ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने और चीज़ों में तो बहुत सारी महंगाई की है, जैसे राशन हो गया, तेल हो गया, 200 के ऊपर चल गया। तो फिर बिल्कुल सभी जगह महंगाई बढ़ी है, लेकिन जो यातायात है इसमें सबसे ज़्यादा तेल से प्रभावित पड़ रहा था। लोगों का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कंपनीज जिन लोगों के है, उनका यातायात से बड़ा लॉस हो रहा था, जिससे सभी चीज़ों में इफ़ेक्ट पड़ रहा था। अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे, इलेक्शन जैसे नज़दीक आ रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ नन्ही जो इनकी नीतियाँ हैं उनमें तब्दीलियाँ ला के, ये जो आप अदर जो बता रहे हैं इन चीज़ों में महंगाइयाँ बढ़ी है, इसमें भी कटौती और इसमें जो है सुधार लाने के इनके प्रयास रहेंगे और अपने आप सुधार आएगा। ट्रांसपोर्ट अगर सस्ता होगा तो अल्टीमेटम अदर जो कमोडिटीज़ है उनका जो प्राइस है वो लो हो जाएगा। तो आपको पक्का पता है कि इस बार जो है सरकार मोदी की फिर से आएगी वापस? संभावनाएं हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखते हैं क्या होगा, वो तो समय आप किसको बताएगा। समर्थन देंगे अपना? मेरे को तो जो मेरा इंडिविजुअल जो समर्थन रहता है, वो जो राइट कैंडिडेट होता है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। हालांकि जो पॉलिसीज़ है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अच्छी है, देखते हैं, वो तो समय बताएगा कौन सी पार्टी अच्छी है और कौन सी पार्टी आएगी सत्ता में। तो इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी जी की आएगी। योगी की। आपको क्या क्या लगता है सर कि उन्होंने किस वर्ग में अच्छा काम किया जिसके कारण कोई ऐसी गलती ही नहीं है जिसमें उनको ये कहा जाए कि नहीं, मतलब उनको वोट ना दिया जाए। जो ये पेट्रोल और डीजल पे 5-10 रुपए कम हुए, इससे आप खुश हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या, उनके घर से थोड़ी आ रहा है। आपको क्या लगता है कि और कम होने चाहिए, ये सही है हमारे लिए? हाँ, हो जाए, कम हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। कम हो जाना चाहिए, आप सही कहा। राशन हो गया, तेल हो गया, बहुत महंगी हो गई है। जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये है सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए, कब मतलब सस्ता हो या और कोई रास्ता निकालना चाहिए। हालांकि ये कहो सरकार को दोष दो, इसमें कोई मतलब हर जगह तो बाढ़ आई पड़ी है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इसमें सरकार क्या कर सकती है? महंगाई तो होनी है। जब चीज़ की पैदावारी होगी तो अपने आप सस्ती होगी, जब पैदावारी नहीं होगी सस्ती कहाँ से?